जॉब बैंक कनाडा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां पे आप लोगों को कनाडा से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक जॉब्स मिलती हैं। जॉब बैंक कनाडा के ऊपर आप लोगों ने अकाउंट बनाना कैसे है, देन आप लोगों ने अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब कैसे ढूंढनी है, देन आप लोगों ने उस जॉब पे अप्लाई कैसे करना है कि आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके और आप लोगों को लाइव डेमो देके वन बाय वन ये सारे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने ये सारे काम कैसे करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेल, लास्ट कुछ दिनों में मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल है वो ये है कि जॉब बैंक कनाडा की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने जॉब ढूंढनी कैसे है और उसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। खासतौर पे जो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम के बारे में, उसके अंदर 90% कमेंट्स के अंदर लोगों का क्वेश्चन यही था कि जॉब बैंक कनाडा के ऊपर जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और आप लोगों को इस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि आप लोगों ने अकाउंट बनाना कैसे है, देन आप लोगों ने अपने फील्ड की जॉब कैसे ढूंढनी है और देन आप लोगों ने उस जॉब पे अप्लाई कैसे करना है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये जॉब बैंक कनाडा है क्या। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जॉब बैंक कनाडा एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से एक रिकॉग्नाइज्ड जॉब पोर्टल है। जॉब पोर्टल उस वेबसाइट को, उस एप्लीकेशन को या उस फॉरम को बोलते हैं जहां पे आप लोग जॉब ढूंढ सकते हैं और उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब पोर्टल्स और भी बहुत ज्यादा हैं, लाइक इंडीड हो गया, ग्लासडोर हो गया और इसके अलावा भी काफी ज्यादा जॉब पोर्टल्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कनाडा में जॉब ढूंढनी है तो कनाडा से रिलेटेड जो जॉब पोर्टल है वो जॉब बैंक कनाडा सबसे ज्यादा ऑथेंटिक पोर्टल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से ऑथराइज्ड है। अब कुछ लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये लिंक्डइन से भी ऊपर है, तो शॉर्ट आंसर ये है कि नहीं, ये लिंक्डइन से ऊपर नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये सिर्फ एक जॉब पोर्टल है। लिंक्डइन आप लोगों का एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोगों ने जॉब बैंक कनाडा के थ्रू भी जॉब ढूंढ के अप्लाई करना है, देन भी आप लोगों की लिंक्डइन की प्रोफाइल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जिस बंदे की अच्छी लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है उस बंदे को वैसे ही कंसीडर नहीं किया जाता। अब अगर आप लोगों की लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो मैंने लिंक्डइन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो आप लोग वीडियो देख के अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने उसके अंदर A to Z सारा गाइड किया है, आप आराम से उसको फॉलो करके अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लें। फिर उसके बाद आता है आपकी सीवी और कवर लेटर। अगर आप लोगों की अच्छी सीवी और कवर लेटर भी नहीं बना हुआ, देन भी आप लोग जॉब बैंक कनाडा के ऊपर जितना मर्जी टकरे मारते रहे, आप लोगों का काम नहीं बनने वाला। जितना मर्जी अप्लाई करेंगे आपको कहीं से जवाब भी नहीं आना जब तक आप लोगों की सीवी और कवर लेटर अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं है। अब अप टू स्टैंडर्ड से मेरा क्या मुराद है कि लोग आपको कहते हैं कि भाई कैनेडियन फॉर्मेट होना चाहिए। तो कैनेडियन फॉर्मेट ऐसी कोई टर्म नहीं है, जस्ट इंटरनेशनल फॉर्मेट में होना चाहिए। जो इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है वो कैनेडियन फॉर्मेट भी होता है, वो यूके फॉर्मेट भी होता है, वो ऑस्ट्रेलिया फॉर्मेट भी होता है और इवन वो यूएसए फॉर्मेट भी होता है। अगर तो आप लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे सीवी और कवर लेटर भी नहीं बनाना आता तो भी मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके लाइव डेमो देके वन बाय वन सीवी और कवर लेटर लिख के दिखाया हुआ है कि आप लोगों ने अपनी सीवी और कवर लेटर कैसे लिखना है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप लोगों में से किसी की सीवी और कवर लेटर अभी तक नहीं बना हुआ, देन आप लोग वो वीडियोस देखें, उसको डिटो कॉपी भी कर लेंगे ना, देन भी आप लोगों की जो सीवी और कवर लेटर वो कैनेडियन फॉर्मेट में बन जाएगा। देन आप लोगों ने जॉब बैंक पे अप्लाई करना है। सीवी और कवर लेटर ठीक किए बगैर अगर आप लोग जॉब बैंक कनाडा के ऊपर अप्लाई करेंगे, देन आप लोगों को कोई फायदा नहीं होना, ना आप लोगों को कोई जवाब आने वाला। यहाँ पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के बेचारों की इन्फॉर्मेशन में नहीं होगी और लोग इतने मासूम होते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती। इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं होता, लोगों ने उनको ठीक से बताया ही नहीं होता। तो उन लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो जॉब बैंक कनाडा है ना, ये एक जॉब पोर्टल है। यहाँ से आपको जॉब मिलेगी, वीजा नहीं मिलेगा यहाँ से आपको। लेकिन कनाडा की मोर देन 90% इमिग्रेशन जो प्रोग्राम है उसके अंदर अप्लाई करने के लिए आप लोगों का पहले एलिजिबल होना जरूरी है और एलिजिबल होने के लिए आप लोगों के पास जॉब लेटर होना जरूरी है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके अगर मैं मुद्दे की बात करूँ ना, तो कनाडा के किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम में आप लोगों का एलिजिबल होने के लिए, आप लोगों का इस काबिल होने के लिए कि आप अप्लाई भी कर सकें, आपके पास एक वैलिड जॉब लेटर मौजूद होना जरूरी है जो कि कनाडा से हो। तो ये जो आप लोग सज्जे खब्बे फ्री वीजों की तरफ भाग रहे हैं ना, उसकी बजाय आप लोग खुद बैठ के सबसे पहले जॉब बैंक कनाडा के ऊपर अपनी जॉब सिक्योर करें। और कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीका मैं सारा इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो अगर तो आप लोगों की जॉब सिक्योर होगी तो उस जॉब से रिलेटेड जोन सा इमिग्रेशन प्रोग्राम होगा आप उसमें अप्लाई कर देना, तो इंशाल्लाह आपको वीजा भी मिल जाएगा। फिर कनाडा का वीजा हासिल करने के लिए उधर की एक जॉब सिक्योर करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग अगर घर में अपनी छत पे जाते हैं तो सबसे पहले आप पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, ना कि आप लोग सुपरमैन या बैटमैन बन के छलांग मार के सीधा छत पे चढ़ जाते हैं। तो काइंडली सही तरीका जो है ना, जो ओरिजिनल तरीका है उसको फॉलो करते हुए चलें, ताकि आप लोगों का काम वाकई को हो भी, ना कि सिर्फ और सिर्फ फ्री वीजा वाले चक्करों में पड़े रहें और जॉब जब तक आपको मिलेगी नहीं तो फ्री वीजा आपको कहां से मिलना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ये जो एजेंट आप लोगों से 30,000 40,000 डॉलर लेते हैं जो कि आप लोगों को LMIA अप्रूव्ड जॉब जो है वो सेल करते हैं, सबसे पहले तो वो सारा काम है ही लीगल, आप लोगों से वो इतने पैसे चार्ज ही नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी बढ़ के मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये सारा काम आप लोग खुद जॉब बैंक कनाडा पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद भी आप लोगों ने किसी एजेंट से काम करवाना है तो फिर आपकी मर्जी, आपके पैसे इतने रुड़ रहे हैं तो मैं रोक तो नहीं सकता। तो मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आप लोगों से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता
बताता हूँ कि जॉब बैंक कनाडा पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना कैसे है। आप अगर मोबाइल पे वेबसाइट खोलेंगे तो थोड़ा सा देखने में डिफरेंट होगा, बट ऑप्शन सेम होंगी। तो आप लोग मुझे देख के फॉलो करते जाइएगा, इंशाल्लाह आपके सारे काम साथ साथ होते जाएंगे। चलिए जी, आप लोगों को मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले आया हूँ। अब आप लोगों ने अगर जॉब बैंक कनाडा के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है और जॉब सर्च करनी है, देन सबसे पहले आप लोग google.com खोलें और सर्च बार में जॉब बैंक कनाडा लिख के गूगल सर्च पे क्लिक कर दें। जब आप लोग गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने काफ़ी सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल वाले की पहचान है कि उसका लिंक है jobbank.gc.ca। आप लोगों ने सिर्फ इस वाले पे क्लिक करना है। इसके अलावा देखें नीचे, लाइक ये देखें, ये जॉब बैंक कनाडा जॉब बैंक, ये आप इन सारों में से किसी के ऊपर भी नहीं जाना। लोगों ने फेक भी बनाए होते हैं और मतलब लाइक किसी और तरफ डाइवर्ट भी हो जाते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी ले जाएंगे आपको। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने ये www.jobbank.gc.ca इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, तो मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से ऑथराइज वेबसाइट है। कोई भी वेबसाइट मुंह उठा के ऊपर अपना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा तो लिख नहीं ना सकती, इतनी तो आप भी समझ रखते हैं। यहाँ पे आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, लाइक कुक की या ड्राइवर की या वट एवर, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोकेशन लिख सकते हैं कि आपको किस सिटी में जॉब चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सही से सारी ऑप्शन शो ही नहीं होंगी। तो हम लोग फिर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन आई हैं, जॉब सीकर या एम्प्लॉयर्स। तो आप डेफिनेटली जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप जॉब सीकर ही हैं, तो हम जॉब सीकर पे क्लिक कर देते हैं। अब जॉब सीकर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हुई है जिसके अंदर यहाँ से ईमेल एड्रेस मांग रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख के नेक्स्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका साइन इन नहीं होता। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, यहाँ पे ये साइन इन के लिए ये वाला ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोगों का अकाउंट पहले नहीं बना हुआ, देन आप लोगों को पहले साइन अप करने की ज़रूरत है, देन आप लोग इधर साइन इन करेंगे, अदरवाइज आप लोगों का साइन इन नहीं होगा। तो क्योंकि आप लोगों का अभी अकाउंट नहीं बना होगा तो हम लोग यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। अब जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको बताएगा कि स्टैंडर्ड अकाउंट के ये फायदे हैं, प्लस अकाउंट के ये फायदे हैं। तो आपने जो सा अकाउंट बनाना है वो बना लें। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ आपको ईमेल एड्रेस चाहिए, लेकिन जो प्लस अकाउंट है उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस भी चाहिए और साथ में आप लोगों को सोशल इंश्योरेंस नंबर या फिर एक्सप्रेस एंट्री नंबर चाहिए। जिसका मतलब ये है कि अगर आप लोग कनाडा के रेजिडेंट हैं या फिर आप लोगों का एक्सप्रेस एंट्री का अप्रूवल आ चुका है तो आप देन प्लस अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज अगर तो आप लोग कनाडा से बाहर हैं और आप लोगों की एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल भी नहीं है, देन आप लोग बस ऑप्शन ही सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट बनाने की है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, यहाँ पर एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही बस सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसको आप नीचे जाके आई एग्री पे क्लिक कर दें। जब आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे देन आप लोगों के सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने 1 बाय 1 ये चारों स्टेप पूरे करने हैं इस फॉर्म के, देन इंशाल्लाह आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बारे में मैं आप लोगों को एक टिप दे दूं कि आप लोगों ने ईमेल एड्रेस वो वाला चूज करना है जिसके ऊपर आप लोगों का लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है। उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब भी आप किसी को ईमेल भेजेंगे जॉब के लिए, देन वो जब आपकी ईमेल के अगेंस्ट सर्च करेगा तो आप लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल शो हो जाएगी, तो आप लोगों का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। ना कि किसी ऐसी ईमेल पे आप अकाउंट बनाए कि जिसके अंदर आपका कोई लिंक्डइन अकाउंट ही ना हो और पता चले वहाँ पर वो सर्च करें आपको और आपका कोई लिंक्डइन अकाउंट नहीं है, तो वो आप लोगों को वैसे ही इग्नोर कर देंगे। और ईमेल एड्रेस भी आप लोगों का बड़ा प्रोफेशनल नजर आना चाहिए, वो पापा की परी या फिर पोला चौधरी या फिर इनोसेंट बट इस टाइप का जो है ना ईमेल एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे नहीं डालना। बड़ा प्रोफेशनल और अपने नाम से रेलेवेंट जो ईमेल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। हमने जो अपने लिंक्डइन ट्यूटोरियल में जो डेमो ईमेल यूज़ की थी, मैं यहाँ पे वही ईमेल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस तरह की ज़रा डिसेंट सी और सोबर सी आप लोगों ने कोई ईमेल आईडी यूज़ करनी है अपने नाम से रिलेटेड। देन आप लोगों ने लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ कर लेना है, क्योंकि फ्रेंच तो डेफिनेटली आपको आती नहीं है। जिनको आती है वो बेशक फ्रेंच चूज़ कर लें, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात करूँगा तो आप इंग्लिश चूज़ करें। अब यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड चूज़ करना है और पासवर्ड के ऊपर उन लोगों ने चेक रखा हुआ है कि आप लोगों का जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, कम से कम उसमें एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक कम से कम उसमें लोअर केस करेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट एक उसमें नंबर होना चाहिए और एटलीस्ट उसके अंदर एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। अब स्पेशल करेक्टर के अंदर ये हैशटैग या फिर ब्रैकेट से या फिर कोमास ये सारी चीज़ें आती हैं, आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी यूज़ कर सकती हैं। और साथ में उन्होंने बोला कि आपका ये पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड इसके अंदर दोनों में 100% मैच करना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये करेंगे आप देन आपका नेक्स्ट होगा। अब आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये अपर लेटर ऐड किया तो उसने अपर लेटर वाला जो चेक था उसको ओके कर दिया। देन मैंने ये लोअर करेक्टर ऐड किया तो उसने ऑटोमेटिकली नीचे जो लोअर कैरेक्टर वाला चेक था उसको भी ओके कर दिया। देन मैंने स्पेशल कैरेक्टर ऐड किया तो उसने स्पेशल कैरेक्टर वाले चेक को भी ओके कर दिया और साथ में 8 नंबर भी अभी तक पूरे हो चुके हैं। अब उसके बाद रह जाता है नंबर, तो मैंने नंबर भी ऐड कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा पासवर्ड कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग भी जैसे जैसे जो चीज़ चूज़ करते जाएंगे वो यहाँ पे चेक होता जाएगा और आपका पासवर्ड पूरा हो जाएगा। तो जब आप लोग सेम पासवर्ड यहाँ पर भी लिखेंगे देन आप लोगों का ये वाला पॉइंट भी चेक हो जाएगा, देन आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो
तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए उन्होंने हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड भेजा होगा। आप लोगों ने अपनी ईमेल एड्रेस से वो कोड लेना है और यहाँ पे पेस्ट करके देन आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। अब जो कंफर्मेशन कोड मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे आया था मैंने वो यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों से सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, तो 1 2 3 4 5 ये 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना ये लिस्ट दी होगी, इसमें से अपनी मर्जी का कोई क्वेश्चन चूज़ कर लेना है और उसके आंसर दे जाने हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो आंसर देने हैं वो आप लोग बेशक याद कर लें या बेशक कहीं पर लिख के रख लें, क्योंकि ये लॉगिन करते वक्त आपसे सिक्योरिटी के तौर पर पूछ सकता है। जब आप लोग अपना पासवर्ड पूछ लेंगे तब भी आपसे पूछ सकता है, और भी बहुत सारे मामला में आपसे बार बार पूछ सकता है। तो आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चन भूलने नहीं है, इनके क्वेश्चन और इनके आंसर्स अपने पास लिख लें। अभी देखें यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी के 5 क्वेश्चन चूज़ कर लिए, उसके आंसर्स भी लिख दिए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से क्वेश्चन चूज़ कर लीजिएगा और उनके आंसर्स भी लिख लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये आप लोगों ने भूलने नहीं है, या भूले तो आपके लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि बार बार वो आपसे ये पूछ सकता है। तो मैंने ये कंटिन्यू कर दिया, तो मेरे सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे मुझसे मजीद डिटेल्स मांग रहा है, जिसके अंदर टाइटल, यहाँ पे मिस्टर, मिस या जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें। अब यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया है। तो ये जो नीचे वाली फील्ड है कि पोस्टल कोड आपने लिखना है, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। बेसिकली ये फील्ड रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप लोग कनाडा से बाहर हैं, आप कनाडा में नहीं रह रहे हैं, देन आप लोग इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, देन आपको ये फील्ड में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसको टिक कर दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, देन आप लोग फिनिश कर दीजिएगा। अब आप लोगों ने फिनिश किया तो देखें ये आप लोगों के सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि स्टैंडर्ड अकाउंट में तैयब अकरम साहब जो है ना वो लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पर भी आप लोगों का शो हो रहा है कि आप लॉगिन हो चुके हुए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें वेलकम नोट भी दिया है, वेलकम टू जॉब बैंक तैयब, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू हैव साइंड इन। वाजिबा, बड़ा वेलकम किया जी इन्होंने। तो यहाँ तक आप लोगों का अकाउंट बन चुका है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपके पैसे नहीं लगे और आप लोगों ने जॉब बैंक कनाडा के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया। मुबारक हो। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनसे गलती से अगर साइन आउट हो जाएगा एक दफ़ा, तो दोबारा उनको साइन इन करने में भी प्रॉब्लम होगी। मैं उन लोगों के लिए एक दफ़ा साइन आउट करके दोबारा साइन इन करके भी दिखा देता हूँ, ताकि वो बेचारे परेशान ना हो। अब जब भी आप लोग जॉब बैंक कनाडा की वेबसाइट खोलेंगे और आप साइन इन के पेज पे जाएंगे, तो आप लोग के सामने ये एक विंडो ओपन होगी। इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये सिर्फ एक नॉर्मल चेक है कि आप लोगों को बताते हैं कि आप आउटसाइड कनाडा से हैं, और साथ में वो मेंशन करें कि अगर आप लोग कनाडा से बाहर हैं तो आप लीगली ऑथराइज नहीं है कनाडा में काम करने के लिए, जिसकी वजह से आप लोग हर जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कैनेडियन एम्प्लॉयर्स विल नॉट हायर यू इफ़ यू डू नॉट हैव अ वैलिड वीज़ा और वर्क परमिट। तो फाइन, हम उन एम्प्लॉयर्स के पास जाएंगे ही नहीं, हम जाएंगे उनके पास जो हमें वीज़ा देने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे सर्च करना है। लेकिन ये चीज़ समझ लें कि लिखा हुआ है कि आप सब जॉब पे नहीं अप्लाई कर सकते, ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी जॉब पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये पढ़ के परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना। ऐसी जॉब्स अंदर आपको मिलेंगी कि आप लोग आउटसाइड कनाडा होते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा। इसको आपने क्लोज कर देना है, देन आप लोगों ने साइन इन पे क्लिक करके जॉब सीकर पे क्लिक करना है। अब क्योंकि आप लोगों का अकाउंट बन चुके हैं, अब आप लोगों ने यहाँ पर साइन इन वाली जगह पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों से यहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा, जो आप लोगों ने पासवर्ड रखा था आप लोगों ने वो वाला पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना। अब ये देखें साइन इन करते वक्त उसने वो आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन था आपसे वो पूछ लिया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप लोगों ने जो भी सारे क्वेश्चन लिखने हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं, ये ना हो कि आप क्वेश्चन भूल जाएं, फिर आप लोगों के लिए पंगा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को फिल किया और कंटिन्यू कर दिया। तो कंटिन्यू किया तो ये दोबारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने अकाउंट बनाना है और इस तरीके से आप लोगों ने साइन इन करना है। इस पर आप लोगों को ये भी बताया करेगा कि लास्ट टाइम आप लोग कब साइन इन हुए थे, तो ये ईस्टर्न टाइम के हिसाब से बताएगा। तो अब ये चीज़ में रखिएगा, इसको भी देख के परेशान नहीं हो जाना आपने। तो ये जी आप लोगों का डैशबोर्ड है, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको लिखा आ रहा होगा कि आप लोग कितने डेज से एक्टिव हैं। यहाँ पे आप लोगों ने फेवरेट जॉब्स आपने अपनी ऐड की हैं कि नहीं की हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि आप लोगों ने कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। ये आपकी रिसेंट सर्च हिस्ट्री होगी। यहाँ पे अलर्ट्स वगैरह आ रहे होंगे जो कि टाइम के साथ आते रहेंगे, लेकिन वक्ती तौर पे आप इसको इग्नोर करें। अभी हम बात करते हैं कि हम लोगों ने जॉब ढूंढनी कैसे है। तो हम यहाँ पे सर्च में चले जाते हैं। अब यहाँ पे जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेशुमार सारी जॉब्स नजर आ रही होंगी जो कि कनाडा से रिलेटेड है। लेकिन हमने क्योंकि इसके हिसाब से नहीं चलना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे जॉब ढूंढनी है कि जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आप लोगों को ऊपर ये सर्च बार नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको देखना है और इसके एंड पे यहाँ पे जाके ये एडवांस्ड की ऑप्शन है, आप लोगों ने इस एडवांस्ड की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जब आप लोग ये एडवांस सर्च की ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो जॉब आपने ढूंढनी है वो आपने जॉब यहाँ पे लिखनी है। लेट से मैं लिख देता हूँ कि मैं स्टोर कीपर की जॉब सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टोर कीपर यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ आ गया व्यू 50 रिजल्ट, मतलब
इस टाइम इनके पास 50 जॉब्स ऐसी हैं जो कि स्टोर कीपर से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ तक स्टोरी खत्म नहीं होती, आप इसको एंड तक देखते जाइएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे 49 जॉब्स ऐसी हैं जो स्टोर कीपर से रिलेटेड हैं और 3 जॉब्स ऐसी हैं जो कि स्टोर मैन या वुमेन, मतलब लाइक अगर खवातीन कोई स्टोर कीपर की जॉब के लिए करना चाह रही हैं तो 3 जॉब्स ऐसी हैं जिसके ऊपर खवातीन भी अलाउ हैं। अब इसके अंदर आप लोग देखेंगे ये डेट पोस्टेड वाली जो ऑप्शन है, इसके अंदर ये लिखा आ रहा है कि लास्ट 48 आवर्स में एक जॉब पोस्ट हुई है और लास्ट 30 डेज में 40 जॉब्स पोस्ट हुई हैं। तो इसको आप वक्ती तौर पे छोड़ दें, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसका क्या करना है। लेकिन फिलहाल मैं नीचे आता हूँ। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है जिसके अंदर लिखा हुआ है जी आपको डे की जॉब चाहिए, इवनिंग की जॉब चाहिए, अर्ली मॉर्निंग चाहिए या ब्ला ब्ला। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक शिफ्ट की जॉब चाहिए तो फिर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। लेकिन क्योंकि आप लोगों को किसी भी अर्बन कनाडा में अगर जॉब चाहिए तो आप लोगों ने इसमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। आप लोगों ने प्रोविंसेस में से भी किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को किसी भी प्रोविंस में जॉब मिल जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि मेन मकसद है कनाडा में जॉब होना, ना कि किस प्रोविंस में जॉब होना। लेकिन अगर फिर भी आप चाहेंगे कि आप लोगों ने किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में जॉब लेनी है तो आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फिलहाल के लिए इसमें से सिलेक्ट करें, आप इसको भी एज इट इज छोड़ दें। ये लैंग्वेज एट वर्क के ऊपर आप लोगों ने लाजिम तौर पर इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, आप लोगों ने इंग्लिश के अलावा बिल्कुल भी चूज नहीं करनी। अब आवर्स ऑफ वर्क है, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, इस पर भी आप लोगों ने कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद आता है पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आप इसको परमानेंट को सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आपको डेफिनेटली परमानेंट जॉब चाहिए, आप लोगों ने कोई आरसीसी जॉब तो ढूंढनी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि जॉब सोर्स। तो जॉब सोर्स में आप लोगों ने ये वेरीफाइड जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना है कि आप लोगों को वेरीफाइड जॉब चाहिए, आप लोगों को ऐसी नॉन वेरीफाइड किस्म की जॉब नहीं ढूंढनी। फिर उसके बाद यहाँ पे सैलरी का चेक है, आप सैलरी को बिल्कुल ना छेड़िएगा, ये आपको जितनी भी मिलेगी आप उस पर सबर शुक्र कर लीजिएगा, आप लोगों ने फिलहाल सैलरी को नहीं छेड़ना। अब उसके बाद आ जाती है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कोई एजुकेशन नहीं है तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कि नो एजुकेशन रिक्वायर्ड, और अगर आप लोगों के पास कोई मैट्रिक FSC है देन आप लोगों को ये सेकेंडरी स्कूल जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग उससे रिलेटेड ये 8 जॉब्स हैं। लेकिन आप लोगों में से मैं अज्यूम करता हूँ कि फक्ती तौर पे कोई किसी के पास कोई एजुकेशन नहीं है देन आप लोगों के पास ये नो एजुकेशन के साथ भी एक जॉब अवेलेबल है। फिर उसके बाद ये आया था ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब देख लें कि आपके पास एजुकेशन भी नहीं है और लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है देन भी आप लोगों के पास जॉब की अपॉर्चुनिटी है, एक जॉब ऑलरेडी मौजूद है। अब ये जो इंटेंडेड एप्लीकेंट्स की ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि अगर तो आप लोग कनाडा में मौजूद हैं या आप लोगों के पास कनाडा का वर्क परमिट है देन आप लोग ये पहली वाली ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास कनाडा का वर्क परमिट नहीं है या इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं, लाइक आप कनाडा से बाहर मौजूद हैं, देन आप ये दूसरी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि आप लोगों ने दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट की है तो आप लोगों के पास जॉब काउंट 0 हो गई है। अब लेकिन आप लोग ऊपर देखेंगे तो आप लोगों ने सेलेक्ट किया था नो एजुकेशन रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आप इसको छोड़ के सेकेंडरी एजुकेशन वाला चूज कर लेंगे, लाइक आपके पास अगर मैट्रिक या FSC है तो फिर आप लोगों के पास अगेन 2 जॉब्स की ऑप्शन मौजूद है। मतलब अब नो एजुकेशन वाले फारिग हो गए हैं, अब आप लोगों के पास सेकेंडरी स्कूल या जो FSC है या जॉब से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास उससे रिलेटेड फिर भी ऑप्शन मौजूद है और लेस देन 1 ईयर वाले एक्सपीरियंस की ही मौजूद है। फिर उसके बाद नीचे ये टाइप ऑफ जॉब को भी आप छोड़ दें और बेनिफिट्स को भी वक्ती तौर पे छोड़ दें, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर लास्ट 48 आवर्स में कोई जॉब पोस्ट नहीं हुई, लास्ट 30 डेज़ में भी कोई जॉब पोस्ट नहीं हुई। जो 2 जॉब नज़र आ रही है वो मोर देन 30 डेज़ पे पोस्ट हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि 30 डेज से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है ना। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ कि उसके अंदर कोई होप नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप इस पर मगज़ खपाई ना करें। लेकिन आप लोगों को अगर स्टोर कीपर से रिलेटेड ही जॉब चाहिए तो आप लोग देखते रहिएगा, अगर लास्ट 30 डेज़ में कोई जॉब होगी तो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन लास्ट 48 आवर्स में कोई जॉब होगी तो फिर आप लोगों ने एक सेकंड भी नहीं सोचना, फ़ौरन से पहले उस पर अप्लाई कर देना, क्योंकि वो फिर आप बड़े अर्ली एप्लीकेंट्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने स्टोर कीपर की जॉब को छोड़ के कारपेंटर की जॉब सर्च किया है, जिसके अंदर मैंने सेम वही चेक्स लगाए हैं, वेरीफाइड जॉब हो, परमानेंट जॉब हो और मैट्रिक की उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो, लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस हो और वो बंदा कनाडा से बाहर हो। जब मैंने ऐसी जॉब डाली है तो फिर यहाँ पे 50 आपके पास जॉब्स ओपन हुई हैं और लास्ट 30 डेज में जो जॉब पोस्ट हुई हैं वो 17 जॉब्स हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं अगर आप कारपेंटर हैं। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया ड्राइवर की जॉब। अब ड्राइवर की जॉब के ऊपर मैंने वही सेम चेक्स लगाए हैं, लाइक वेरीफाइड जॉब, परमानेंट जॉब और सेकेंडरी एजुकेशन की, मतलब इवन मैं नो एजुकेशन के ऊपर कर देता हूँ, ड्राइवर विद नो एजुकेशन में कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो और लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस और कनाडा से बाहर हो। देन भी मेरे पास यहाँ पर ये देखें सारी की सारी आ गया, ट्रक ड्राइवर इसके अंदर आ जाते हैं, फलाने फलाने, ये सारा लिखा हुआ है कौन कौन से ड्राइवर इनको रिक्वायर्ड है। और इसके अंदर ये देखें लास्ट 48 आवर्स में भी 2 जॉब पोस्ट हुई हैं, ठीक है। मैं अब लास्ट 48 आवर्स वाली जॉब पे चला जाता हूँ और देन मैं यहाँ पर जो है ना व्यू 2 रिजल्ट, जो लास्ट 48 आवर्स में जो जॉब पोस्ट हुई है ना, जिसके अंदर आप देखें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। वेरीफाइड जॉब, परमानेंट जॉब, एजुकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, 1 साल से कम का एक्सपीरियंस आपका और आप कनाडा में भी मौजूद नहीं हैं, आप कनाडा से बाहर हैं, ठीक है।
तो आप लोगों को ये 2 जॉब्स अवेलेबल हैं अगर तो आप लोग ड्राइवर हैं। अभी देखें आप लोग के सामने ये 2 जॉब आ गई हैं और इसके अंदर ये सैलरी भी लिखी हुई है और साथ में सितंबर 2021 को ये पोस्ट हुई है, मतलब 48 आवर्स के अंदर अंदर हुई है। तो मैं इस जॉब को एक को खोल देता हूँ। अभी देखें ऐसे यहाँ पे लिखा होगा कि आपके कौन से स्टेट में वो जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि $26 आवरली पेमेंट है, मतलब पर आवर आपको $26 पे किया जाएगा और आप लोगों के 40 से 60 आवर्स पर वीक जो है ना आपने जॉब करनी है। तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं $26 के हिसाब से कम आवर्स को कंसीडर करता हूँ जो कि 40 हैं पर वीक, तो उस हिसाब से आप लोग $1040 पर वीक इसके ऊपर अर्न करेंगे और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो आप लोग $4160 पर मंथ इस जॉब के ऊपर अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम है, 2 वैकेंसीज हैं इसके ऊपर और ये वेरीफाइड है और जॉब बैंक का जो इसका वेरिफिकेशन नंबर है, जो इसका जॉब नंबर है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। अभी शिफ्ट भी यहाँ पे लिखी हुई है कि डे नाइट वीकेंड या ओवर टाइम कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन आप ये देखें कि वो सैलरी भी उसी हिसाब से उन्होंने रखी है। लाइक अगर ऑन एवरेज आप 4000 पर मंथ बना रहे हैं एक ड्राइवर की जॉब में, जो कि अगर मैं आपको पाकिस्तान में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो तकरीबन 9 लाख रुपए बनेगा एक ड्राइवर की जॉब का। तो अगर इतने पैसे आपको मिल रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको शिफ्ट टाइमिंग से कोई ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए। बाकी ये है कि इसकी 2 वैकेंसीज मौजूद हैं और नीचे यहाँ पे ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि लैंग्वेज आपको इंग्लिश चाहिए। इसके अंदर इंग्लिश से मुराद ये नहीं है कि आपको IELTS चाहिए, बेसिक इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए। एजुकेशन इसके अंदर नो डिग्री, नो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, मतलब एजुकेशन चाहिए ही नहीं है इसके अंदर। एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको 7 मंथ्स या फिर उससे कम का एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब जो होगी वो ऑन रोड जॉब होगी। वर्क लोकेशन जो होगी वो चेंज हो सकती है, मतलब कभी आप किसी एक लोकेशन पे होंगे, कभी आप किसी दूसरी लोकेशन पे होंगे। अब यहाँ पे ये चीज जो है ना, ये मैं आपको समझा दूं क्योंकि मैं अपने चैनल पे तकरीबन 2 महीने से पिट रहा हूँ, सिर पिट रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग लोगों को, एजेंट्स को पैसे ना दें। ये देखें यहाँ पर इन्होंने जॉब बैंक कनाडा के ऊपर लिखा हुआ है कि वर्क सेटिंग रीलोकेशन कॉस्ट कवर्ड बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या है यार मेरे प्यारे भाई खुदा के बंदे, इसका मतलब यह है कि आपका सारा खर्चा यहाँ से वहां जाने का जो खर्चा है ना, अगर आप लोगों को ये जॉब मिल गई कवर्ड बाय एम्प्लॉयर। अब ये किसी प्रोग्राम में नहीं आता, किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद एम्प्लॉयर आपका खर्चा उठा रहा है। वो पागल है। वो क्यों उठा रहा है? क्योंकि उसको जरूरत है आपको कि आपको वहां पे बुलाए और आपसे काम करवाए। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चज की जॉब ढूंढनी आनी चाहिए। अब ये देखें मैंने आपके सामने बैठ के जॉब ढूंढी है, कितना का टाइम लगा इसके अंदर जॉब ढूंढने में। ये ड्राइवर की जॉब ढूंढी है मैंने। अब इस तरीके से आप लोग दुनिया जहान के किसी भी फील्ड की जॉब ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने ये सारे चेक्स लगाने हैं। और देखें इसके अंदर आप लोगों की एजुकेशन भी नहीं चाहिए, डिग्री भी नहीं चाहिए, लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है। आप लोगों को सैलरी भी तकरीबन पाकिस्तानी 9 लाख के करीब मिल रही है। आपको इससे आगे क्या चाहिए? अब यहाँ पे देखें ये भी लिखा हुआ है कि लर्निंग और ट्रेनिंग जो भी होगी वो भी एम्प्लॉयर पेड करेगा, मतलब आपकी कंपनी पे करेगी अगर किसी किस्म की जो ट्रेनिंग आपकी चाहिए होगी वहां पे जाके जॉब करने के लिए। और साथ में आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको बेनिफिट्स में मिलेगी। अभी देखें नीचे इसी जॉब के नीचे लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैनेडियन सिटीजन भी कर सकते हैं और अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट। यहाँ पे ये गौर से दोबारा पढ़ लें, विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे शो हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इस ईमेल पे आप लोगों ने ईमेल करके अप्लाई करना है, ठीक है। तो देन आप लोगों की अगर किस्मत हुई तो आप लोगों का नाम आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ड्राइवर की जॉब है और हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उन लोगों के पास लाइसेंस का मसला आ जाएगा, तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब ड्राइवर की जॉब में क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का वो लाइसेंस वाला मसला आएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे एक और सर्च किया कुक की जॉब के ऊपर। अब कुक की जॉब के अंदर भी मैंने ये वेरीफाइड जॉब, परमानेंट जॉब और लेस देन 1 ईयर, नो एजुकेशन रिक्वायर्ड और आउटसाइड कैनेडा वाला कैंडिडेट जो है ना, ये सारा कुछ मैंने उसमें लिख दिया। और उसके बाद ये जो है ना लास्ट 48 आवर्स में जो पोस्ट हुई है ना, यही मैं सर्च कर रहा हूँ इसके लिए भी। अब ये मैंने सर्च किया तो इसके अंदर ये 2 जॉब्स आ गई हैं। अब ये पहले वाला जो है ये पिज़्ज़ा से रिलेटेड है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा तकरीबन पिज़्ज़ा लगाना तो जानता ही है। अब ये देखें इसमें लोकेशन लिखी हुई है और ये 27 से $28 आवरली जो है ये आपको पेमेंट होगी। 30 से 40 आवर्स पर वीक है। मैं दोबारा अगर इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊँ तो आप लोगों को अगर 30 आवर्स पर वीक भी हैं तो $8-10 जो है ना आपको पर वीक होगा। और उसके बाद अगर मैं 4 वीक से करूँ तो 3240 जो है ना ये आपको डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 लाख से 7.25 लाख के करीब आपकी सैलरी इसमें बनेगी। तो इसके अंदर चाहिए क्या इन लोगों को? 2 वैकेंसीज हैं इनके पास, वेरीफाइड जॉब है, जॉब बैंक की इसकी जो जॉब नंबर है वो भी मेंशन है, नो डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा रिक्वायर्ड, लेस देन 7 मंथ्स भी चलेगा आप लोगों का। वर्क सेटिंग रेस्टोरेंट में आपने काम करना है, ठीक है। अब टास्क है आपके, आपको मील्स वगैरह बनाने आने चाहिए और डिशेस वगैरह कस्टमर के लिए करनी है प्रिपेयर, ये सारे पढ़ लीजिएगा। ये ड्यूटीज़ हैं जो आपने करनी है। और उसके बाद ये इन्होंने लिखा हुआ है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको टीम प्लेयर होना चाहिए। उसके बाद आगे आ जाता है कि कौन इसमें जॉब में अप्लाई कर सकता है। तो ये देखें विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हाउ टू अप्लाई पे जाएंगे तो नीचे ये देखें ये ईमेल एड्रेस है,
ठीक है। इस ईमेल एड्रेस पे आप लोगों ने ईमेल करनी है अपनी सीवी और कवर लेटर, और आप लोगों ने इस जॉब का जो रेफरेंस है ना, ये जॉब का रेफरेंस मेंशन करना है और आप लोगों ने अप्लाई करना है। देखें इस जॉब की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब देखें इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कोई डिग्री भी नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, रेस्टोरेंट की जॉब है और सिर्फ ये वाले काम करने हैं आपने, ये वाले काम आपको करने आने चाहिए, ठीक है। आप लोग इसके हिसाब से अपनी सीवी कवर लेटर बना के, मतलब उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं लाइक प्रिपेयर एंड कुक कंप्लीट मील्स, मतलब लाइक जो सीवी और कवर लेटर बनाइएगा ना उसके अंदर ये चीज़ें कहानियाँ डाल दीजिएगा कि मुझे बड़ा अच्छा खाना बनाना आता है, और मतलब लाइक जो भी मैं इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में तो नहीं ना लिखना है। तो इस तरीके से आप बना के आप इस ईमेल के थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो होपफुली अगर आपको आ गया जॉब, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी किस्मत चमक सकती है। अब यहाँ पे मैं एक वाइट कॉलर जॉब को भी सर्च करके दिखा देता हूँ आपको कि जैसे वेब डेवलपर्स हैं, ठीक है, उसके लिए भी मैंने यही चेक लगाया कि वेरीफाइड जॉब हो, परमानेंट जॉब हो। एजुकेशन में मैंने कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया, नो एजुकेशन भी सिलेक्ट कर लिया, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैंने लेस देन 1 ईयर के एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कर लिया और कैनेडियन और आउटसाइड भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं व्यू 3 रिजल्ट्स करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर ये जॉब की लोकेशन है। अब इसको बेसिकली $32 पर आवर पे कर रहे हैं और 35 आवर्स पर वीक जो है ना जॉब है, परमानेंट जॉब है। और उसके बाद आ जाता है कि एजुकेशन आपकी कॉलेज लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये नीचे आपकी वेबसाइट दी हुई है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है और विदाउट अ कैनेडियन वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों ने जो जॉब के लिए अप्लाई करना है बड़ा सिंपल है। आप लोगों ने अपना जीमेल या हॉटमेल जो भी आपका ईमेल है वो आपने ओपन करना है। वहाँ पे आप लोगों ने नया मैसेज ओपन करके जो 2 है वहाँ पर आप लोगों ने वो ईमेल एड्रेस लिख लेना है जिसके पर उन्होंने बोला कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें। सब्जेक्ट में आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर, देन आप लोगों ने वो जॉब बैंक का नंबर जो कि जॉब का है वो आपने मेंशन कर देना है ताकि उनको सब्जेक्ट में ईमेल के वो शो हो जाए। देन आप लोगों ने एक फॉर्मल सी ईमेल लिख लेनी है जो कि मैंने एक जेनेरिक सी लिखी है। आप लोग इसे मिलती जुलती लिख सकते हैं, इसको एज ए सैम्पल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सिंपल सी बात किया कि डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली अप्लाई फॉर द पोजीशन वेब डेवलपर एज एडवर्टाइज ऑन जॉब बैंक कनाडा वेबसाइट, और उसका जॉब का ID इतना, और इनक्लोज विद हियर द डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड माय CV एंड कवर लेटर फॉर योर रेफरेंस एंड बाकी ये छोटी मोटी बातें लिख के आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड कंसिडरेशन एंड ब्ला ब्ला, और थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन सिंसियरली मोहम्मद तैयब अकरम। नीचे आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा। यहाँ से आप लोगों ने अटैच कर देनी है अपनी CV और कवर लेटर, देन आप लोगों ने सेंड कर देना है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना जो भी रिस्पॉन्स आना होगा वो आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं, अपनी मर्जी की जॉब्स ढूंढते रहिएगा, तो ऊपर नीचे उसमें अप्लाई करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को कहीं ना कहीं से जॉब आ जाएगा। लेकिन एक जॉब पे एक दफ़ा ही अप्लाई कीजिएगा, बार बार अप्लाई करके अपना इमेज और अपनी प्रोफाइल को गंदा ना कीजिएगा। तो एक जॉब पे एक दफ़ा अप्लाई करना मोर देन एनफ है। अगर वहाँ से जॉब नहीं आया तो समझें वहाँ से आपका नसीब नहीं लिखा, किसी और जगह का ढूंढें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जॉब बैंक कनाडा से रिलेटेड आप लोगों की जितनी भी सारी कन्फ्यूजन थी वो सब दूर हो गई होंगी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको वो जॉब मिल ही जाए, क्योंकि हमारी कौम का एक बिहेवियर है कि भाई जॉब पे अप्लाई करते हैं और अगले दिन से वो रुला डाल देते हैं कि भाई हमें जॉब नहीं आ रहा, जॉब नहीं आ रहा, भाई ये जॉब ही फेक है, भाई उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैंने कब से अप्लाई किया, मैंने हफ्ते से अप्लाई किया, मैंने कुछ 4 ईमेल कर दी, मैंने 10 ईमेल कर दी हैं। तो जिस तरह आपने अप्लाई किया इस तरह और भी लोगों ने अप्लाई किया, और हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं वो आपसे ज्यादा स्किल्ड हैं, आपसे ज्यादा एजुकेटेड हैं और आपसे ज्यादा फिट बैठ रहे हैं उस जॉब के लिए, तो डेफिनेटली फिर उसको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि ये बात आप समझ लें कि आप अब इंटरनेशनल मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में कनाडा में आप सिर्फ अकेले नहीं है, पूरी दुनिया से लोग हैं जो अप्लाई कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली आपको जो जॉब मिलने के चांसेस है वो ऊपर नीचे होते रहा करेंगे। लेकिन आप लोग मायूस बिल्कुल ना हो, अपनी कोशिश जारी रखें, क्योंकि कोशिश पहला स्टेप होता है किसी भी चीज को हासिल करने का। और मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जिस दिन आप लोगों का दाना पानी वहां पे लिखा होगा उस दिन आप लोग झक मारते वहां पहुंच जाएंगे और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये सारे काम हुए कैसे। तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, अप्लाई करें, अपनी मेहनत पूरी करें, CV कवर लेटर अप टू स्टैंडर्ड बनाएं, अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब से अप्लाई करें। ये नहीं कि आप शेफ हैं और आप इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई करें, या आप इंजीनियर हैं और आप शेफ की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली कहीं से जॉब नहीं आएगा। अपने फील्ड और अपने एक्सपीरियंस से मैच करती जॉब्स के अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं से जॉब आ जाएगा। बेशक 1 महीने में 2 महीने में कहीं ना कहीं से आपको आ ही जाएगा जॉब। बाकी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाज जरूर कीजिएगा कि आज की वीडियो से आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।